सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। थम गया रामवीर उपाध्याय का राजनीतिक कारवां। अपने चहेते नेता का पार्थिव शरीर देख नम हुई आंखें। रामवीर उपाध्याय की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। नम आंखों और राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। र से राम, कर्म से वीर, एक ऐसा नाम जिन्हें बच्चा बच्चा प्यार से कहता था रामवीर। रामवीर उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो नाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हाथरस की राजनीति का वो माहिर खिलाड़ी जो अपनी चाणक्य राजनीति की बदौलत हाथरस पर 25 साल तक एक तरफा राज किया। रामवीर उपाध्याय को लोग यूं ही किंग मेकर नहीं कहा करते थे। उनके पास वो खूबी थी, वो हारी बाजी को भी जीतना जानते थे, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। रामवीर उपाध्याय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1993 से की। राजनीति में हाथरस का नाम रोशन करने वाले और 2.5 दशक से अधिक राजनीति में दबदबा रखने वाले भले ही अब नहीं रहे, लेकिन वो हाथरस की राजनीति का इतिहास लिख गए। 14 महीने कैंसर से जंग लड़ने के बाद वो आखिरकार जिंदगी से जंग हार गए।
इत्तेफाक है कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत भाजपा से ही की थी और वे भाजपा में ही रहते हुए राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मुरसान ब्लॉक के गांव बामौली में जन्मे रामवीर उपाध्याय ने राजनीति की उन ऊंचाइयों को छुआ जो शायद अब हाथरस से कोई छू पाएगा। रामवीर उपाध्याय के पिता रामचरण उपाध्याय परिवहन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक कर्मचारी का बेटा उसी विभाग का मंत्री बनेगा। और हुआ भी यही। साल 1996 में बीएसपी से चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मायावती की सरकार में रामवीर उपाध्याय परिवहन मंत्री बने। इसके बाद तो रामवीर उपाध्याय ने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद रामवीर उपाध्याय ने ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन जैसे चार मंत्रालय भी संभाले। राजनीति में हाथरस का नाम रोशन करने वाले और 2.5 दशक से अधिक राजनीति में दबदबा रखने वाले भले ही अब नहीं रहे, लेकिन वो हाथरस की राजनीति का इतिहास लिख गए। 14 महीने कैंसर से जंग लड़ने के बाद वो आखिरकार जिंदगी से जंग हार गए। इत्तेफाक है कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत भाजपा से ही की थी और वे भाजपा में रहते हुए ही राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। रामवीर उपाध्याय की शव यात्रा में उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शनों के लिए बेताब था। आगरा निज निवास से निकली शव यात्रा हाथरस शहर में भ्रमण करते हुए पहले लेबर कॉलोनी आवास और फिर बामौली। देर शाम जब रामवीर उपाध्याय का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव बामौली पहुंचा तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। उनके अंतिम दर्शन में जिला प्रशासन के साथ पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा व जयवीर सिंह जैसे अन्य कद्दावर नेता भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता रामवीर उपाध्याय के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता श्री रामवीर उपाध्याय जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। अगर आप भी रामवीर उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।